स्टार्ट। तो बच्चों हम नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, है ना। नवोदय की हम तैयारी कर रहे हैं। नवोदय के अंदर हमारा गद्यांश आता है। गद्यांश हम तभी कर पाएंगे जब हमें विभिन्न प्रकार के जो शब्द होते हैं और जो हमारे सामान्य ज्ञान की जो शब्दावली होती है, अगर उनकी हमें अच्छी जानकारी है, तभी हम नवोदय के गद्यांश को पढ़ करके उनके हम अपने सवालों के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम मुहिम को शुरू करने जा रहे हैं कि जितने भी हमारे गद्यांश के अंदर जो इंपॉर्टेंट शब्दावलियां होंगी, ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद पढ़ने के बाद आपको खुद उस गद्यांश को पढ़ना और सवालों के जवाब देने हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण शब्दावलियां। शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा का क्या मतलब होता है? शक्ति, जान। यानी कि ऊर्जा का मतलब होता है वो शक्ति जिससे हम काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऊर्जा। चलो अगला। भोजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। तो बच्चों भोजन 3 प्रकार का होता है। पहला भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट वसा वाला भोजन। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, वसा वाला। और वसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैट। चलो दूसरा भोजन कौन सा होता है? प्रोटीन वाला भोजन। तीसरा भोजन कौन सा होता है? और खनिज तत्वों वाला भोजन। ठीक है, तीसरा भोजन होता है विटामिन और खनिज तत्वों वाला भोजन। खनिज तत्वों मिनरल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारा क्या काम करता है? ये हमें एनर्जी यानी कि ताकत देने का काम करता है। ये कौन सा काम करता है? ताकत देने का काम करता है। और ये हमें किससे मिलता है? अनाज से, यानी कि गेहूं, चावल, है ना, जो हम खाते हैं, आलू, इससे हमें एकदम एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। प्रोटीन जो हमारा क्या काम करता है? ये हमारा देता है शरीर को वृद्धि करता है, ग्रोथ का काम करता है। जैसे हमारे शरीर बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, हमारे शरीर में मसल्स बढ़ती हैं, तो जो जिम जाते हैं बच्चे वो प्रोटीन की डाइट लेते हैं ना। तो प्रोटीन हमें किससे मिलता है? दालों से। किससे मिलता है? दाल से मिलता है, पनीर से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। ठीक है, चलो अगला क्या है? विटामिन वाला भोजन। कौन सा भोजन? विटामिन वाला भोजन। विटामिन और मिनरल्स वाला भोजन। विटामिन हमें किससे मिलता है? सब्जियों से। सब्जियों से किससे मिलता है? सब्जियों से। किससे मिलता है? सब्जियों से। और ये हमारा क्या काम करता है? शरीर को लड़ने की ताकत देता है। किससे? बीमारियों से लड़ने की। किससे लड़ने की? बीमारियों से लड़ने की हमें ताकत देता है। कहां पर थे हम बच्चों? भोजन के सोर्स। सोर्स का मतलब होता है जरिया या रास्ता, यानी कि भोजन हमें कहां से मिलता है। भोजन के बच्चों 2 सोर्स होते हैं। कौन कौन से? प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि पहला भोजन हमें पौधों से मिलता है और दूसरा भोजन हमें पशुओं से मिलता है। ठीक है, पशुओं से हमें पता क्या मिलता है? दूध, घी, मक्खन, ये हमें पशुओं से मिलता है। अगला होता है अनाज। अनाज को इंग्लिश में सीरियल्स कहते हैं। अनाज क्या होता है बताओ? गेहूं, वेरी गुड, धान, मक्का, बाजरा। यानी कि अनाज वो चीज होती है जिसको हम पीस करके उसकी रोटी बना के खाते हैं, उसको अनाज कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्या है? दलहन। क्या है? दलहन। दलहन को हम दाल कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि ऐसी फसल जिससे हमें दाल मिलती है उसको दलहन की फसल भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पल्सेस। क्या कहते हैं? पल्सेस। खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ क्या है? खाद्य पदार्थ का मतलब होता है खाने वाली चीजें। क्या कहते हैं? इसको हम भोज्य पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो अगला है रेशेदार भोज्य पदार्थ। क्या लिखा है? इसे हम फाइबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइबर्स कहते हैं हम। यानी कि ऐसा भोजन जिसमें रेशे होते हैं। रेशे मतलब छोटे छोटे पतले पतले धागे होते हैं। इसका क्या कहते हैं? रेशेदार भोजन लेने का फायदा ये होता है इससे हमारे पेट में जो है, मतलब हमारा पेट हमेशा साफ रहता है और हमें कई बीमारियों का बचाव भी होता है। ठीक है ना। अगला है शौच। शौच क्या होता है? शौच वर्ड है शौचालय से। शौचालय में हम क्या करने जाते हैं? टॉयलेट करने जाते हैं। तो शौच को टॉयलेट भी कह सकते हैं हम। कोई दिक्कत? खुले में शौच। देखो खुले में शौच करने, देखो जैसे कई लोग तो टॉयलेट में जाते हैं और कई लोग अभी भी गांव के अंदर जो है कहां जाते हैं टॉयलेट करने? खुले में करते हैं। कहां करते हैं? खुले में। जब टॉयलेट कर देते हैं तो इसमें से बदबू उठती है और किसी मक्खी को पता चल जाता है, वो कहते हैं तो पार्टी हो रही है। वो मक्खी आती है, पार्टी करती है और कहां जाती है? आपके घर के अंदर। कहां जाएगी मक्खी? है आपके घर के अंदर जाएगी। ये आपके ऊपर बैठेगी, आपके खाने में बैठेगी। अगर आप खाने को ढक के नहीं रखते हैं तो मक्खी आपके भोजन को क्या कर देगी? मतलब संक्रमित कर देगी। जो शौच जो आप करके आए हो उसी के जो बीमारियां हैं वो मक्खी आपके भोजन में ले आएगी। तो इस तरह का जो भोजन होता है जो खुले में, जिसको हम नहीं मतलब ढक करके नहीं रखते हैं,
तो उससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? पोलियो, पोलियो, डायरिया और कौन सी? टाइफाइड। ठीक है। और पोलियो में क्या होता है? शरीर का कोई एक अंग छोटा रह जाता है। डायरिया में क्या होता है? उल्टी और दस्त भी लग जाते हैं। और टाइफाइड में होता है, इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मियादी बुखार। ठीक है, इसे मियादी बुखार भी कहते हैं और इसे आंतों का बुखार भी कहते हैं। मियादी का मतलब होता है 15 दिन का। ये बुखार कम से कम 15 दिन का आता है और शरीर को कमजोर कर देता है। इसीलिए हमेशा खाना ढक करके रखना चाहिए, पानी और अपना साफ पीना चाहिए, है ना। अगर आप ऐसा कुछ भी गंदा पानी पी लेते हैं, खाना खुला रखा हुआ है ऐसे खा लेते हैं, तो आपको टाइफाइड होने का खतरा बढ़ जाता है। लास्ट वर्ड है संक्रमण। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शन। क्या कहते हैं? संक्रमण का मतलब होता है जो हमें छू करके कांटेक्ट में आने से, स्पर्श करने से एक बीमारी दूसरे के अंदर फैलती है, उसको हम क्या कहते हैं? संक्रमण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इनको आपको घर जाकर के दोबारा देखना करना है। इसको करने के बाद जो हमारा चैप्टर का जो रीडिंग है, गद्यांश है, उसको पढ़ना है और प्रश्नों के जवाब देने हैं।